अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वेल्डिंग करने वाले हैं। ये उषा 25mm का स्टार्टर है। उषा बजाज जिस तरह से कंपनी के अंदर आता है। कोर 25mm, ID 45mm, OD 75mm, इस तरह का एक कोर का मेजरमेंट है। तो इसको आज हम वेल्डिंग करने वाले, जो हमारा ये PVC का फार्मा है, इसे ऊपर कायल बनाएंगे। हैंड ग्राइंडर के ऊपर दो कायल के हिसाब से कायल बनाएंगे। तो 47 नंबर का PVC का फार्मा है। तो पिछले वीडियोस के अंदर हम हाई स्पीड वेल्डिंग किए थे, आज लो स्पीड वेल्डिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप दो कायल हमारे मैग्नेट के ऊपर हम बना चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने आसानी के साथ फार्मे से कायल है वो अलग हो चुके हैं। तो यही बड़ी बात लगी है हमें इस फार्मे के अंदर। तो बहुत आसानी के साथ फार्मे से कायल से वो अलग हो रहे हैं। तो कुछ फार्मे रहते हैं जो कायल फार्मे के अंदर कायल है अटकती है, लेकिन इसके अंदर ना हाई स्पीड के अंदर ऐसा कोई इश्यू आया है, ना लो स्पीड के अंदर ऐसा कोई इश्यू आया है। बिल्कुल आसानी के साथ कायल से फार्मे से अलग हो रही है। मतलब इसका जो टैपर है, टैपर का शेप रहता है फार्मे का, वो सही है। इसका स्मूथनेस भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके में फार्मे है वो हमें देखने को मिले। अब इस तरह हमें रनिंग के 4 कायल से अब बना के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका वेट है, एक बार चेक कर लेंगे। रनिंग का वेट है दोस्तों 103 ग्राम है। अब 103 ग्राम वेट के अंदर अब रनिंग कायल से वो बने हैं। पहला हम रनिंग के कायल से अब वो डाल लेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग के कायल से दोबारा बना के हम वेल्डिंग करके आपको बताएंगे। उसका डेटा भी हम आपको देने वाले हैं। ऑलरेडी इस वाले स्टार्टर का वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आई बटन का लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन का लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पे आप वॉच कर सकते हो। स्लैट्स इसके अंदर 16 रहेंगे। रनिंग और स्टार्टिंग का भी सेम रहेगा, 1 to 4 रहेगा। कैपेसिटर आप चाहो तो 2 MFD लगा सकते हो, आप चाहो तो 2.5 MFD भी आप इसके अंदर कैपेसिटर आप आराम से लगा सकते हो। अब यहाँ पे हमने 5 mm का जो प्लेन पेपर है PVC का वो हम ले चुके हैं। ये रेडीमेड का हमारे पास आ जाता है। तो 22 mm का, 25 mm, 28 mm, इस तरह का 3 साइज़ का पेपर हम दुकान के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पे पहला हम रनिंग का पहला कायल लेंगे, इसे R1 कहते हैं। अब पहले आप गौर करें, आप कायल जब भी आप कायल बनाते हो तो इस तरफ पूरा कायल आपको ओपन होनी चाहिए। अब जिस तरफ कायल आप मोड़ते हो उस तरफ आप कायल है आपकी मुड़नी चाहिए। अगर इस तरह से आपकी कायल बनती है तभी आपका वेल्डिंग है वो आसान रहता है वेल्डिंग करने के टाइम में। अगर इस तरह से कायल आपकी नहीं बन पाती तो फिर आपको कायल डालने टाइम में फिर आपको किसी लकड़ी का, टेस्टर का, इस तरह का टूल्स का सहारा है वो लेना पड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये R1 है, रनिंग का पहला कायल है। तो बहुत सारे जो वाइंडिंग करते हैं तो हमने अक्सर देखते हैं कि लकड़ी से और टेस्टर से इस तरह से कायल को स्लॉट के अंदर डालते हैं। तो वजह ये होती है कि कायल है उनकी सही तरह बन नहीं पाती। अब यहाँ पे सही देखें, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अब ये R1 का जो बिगिनिंग का तार है, जो शुरू का तार होता है, वो हमने दाएं हाथ की तरफ रखा है, लेफ्ट हैंड की तरफ ही रखा है। ये हमारी दुकान का ये तरीका रहता है। तो हमेशा जो शुरू का सिरा रहता है, बिगिनिंग का तार है, लेफ्ट हैंड की तरफ ही रहता है। अब आपको क्या करना है, जो उसका राइट का तार रहता है R1 का, अब उसे R2 के राइट के अंदर आना चाहिए। इस तरह से आपको कायल को एडजस्ट करके हमें आपको डालना पड़ता है। क्योंकि अगर आप पहला कायल सीधा डालते हो फिर आपको दूसरा कायल उल्टा डालना पड़ता है। अगर पहला कायल आप उल्टा डालते हो फिर दूसरा कायल आपको सीधा डालना पड़ता है। इस तरह से एक कायल सीधा डालेगा, एक कायल उल्टा डालेगा। इस तरह से आप लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, 1 to 3 का कनेक्शन है वो आप एडजस्ट करके आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हो R1 का रेट R2 के रेट में आ चुका है। अब R2 का लेफ्ट ये बाहर को आ चुका है। अब यहाँ पे R3 का कायल फिर दोबारा हम डाल लेंगे। अब यहाँ दो कायल के हिसाब से बनाए, इस वजह से हम R2 के लेफ्ट को बाद में जाके R3 के लेफ्ट को, इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे। अगर 4 कायल हम एक ही टाइम बनाते फिर हम जॉइंट करने की जरूरत नहीं रहती। अब ये R3 का कायल है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात बताते चलूँ, अब ये कायल जो फार्मे है ये असल में मशीन के लिए होते हैं, लेकिन आपको मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर रहता है 1 टन का हैंड ग्राइंडर जो 650 से 700 के अंदर आ जाता है, अगर उसके अंदर काउंटर वाला रहता है उसका रेट और भी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर इस तरह रहता है तो आप आराम से इस ऊपर कायल है आप बना सकते हो। चाहे आप एक कायल बनाओ, दो कायल बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उसके ऊपर कायल है वो आप आराम से बना सकते हो। इसके अंदर आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आता है। ये R4 का कायल है। मैं पिछले 2 वीडियोज़ के अंदर रनिंग के कायल से अब वही हैंड ग्राइंडर के ऊपर वाइंडिंग करके आपको बताया था। वीडियो चैनल के ऊपर हमारे अवेलेबल है, अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे लो स्पीड का ये स्टार्टर है। और भी स्टार्टर हमें वाइंडिंग कर चुके हैं तो उनका भी
जो वीडियो से आगे लाने वाला है 20 mm का 22 mm का इस लो स्पीड के अंदर हम लाएंगे। अब यहाँ पे देखें R3 का रेट R4 के रेट में आ चुका है, R4 का लेफ्ट अब बाहर का आ चुका है इस तरह से। अब एक बार इसका साइज़ है, एक बार फिनिशिंग एक बार चेक करें। रनिंग का वाइंडिंग है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये PVC फार्मे के ऊपर जो 47 नंबर का फार्मा है उसी के ऊपर हमने काइल बनाया है। तो पहला अब ये जॉइंट है वो फटाफट से हम जॉइंट मिला लेते हैं, R2 का लेफ्ट R3 के लेफ्ट को। अब यहाँ पे इसे थोड़ा मैचेस से उसका एनामिल है वो जलाएंगे और स्पार्क कर देंगे, वहाँ तक अब जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो अब भी हम भी ये भी सोच रहे थे, अब तक हमारी दुकान के पास PVC फार्मा अवेलेबल है। मशीन के ऊपर हम एल्यूमिनियम फार्मे से काम चलाते थे, लेकिन हम भी सोच रहे हैं अब PVC फार्मा है, अब मशीन के ऊपर हम भी इस्तेमाल करेंगे। एक बार इसका फिनिशिंग देखें, कायल साइज देखें, बहुत बढ़िया है फार्मा है, हमें देखने को मिला है। अब हमारी दुकान में मशीन के अंदर भी अब यही फार्मा आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी क्वांटिटी कम है फार्मे की। 4-4 पीस के हिसाब से ही हमने 8 साल के पहले, शायद 8-9 साल के पहले हमने फार्मा लाया था, उस टाइम लाए थे, लेकिन आज तक वही फार्मा हम चला रहे हैं। तो क्वांटिटी बढ़ाना बोले तो फार्मे की हमें एल्यूमिनियम फार्मा का सही वो वाले जो फार्मा बना के दिए थे पहले, अब वो वाले तो अब ज़्यादा फार्मा नहीं बना रहे। तो दूसरा एड्रेस हमें मुझे ना पता होने के कारण अब वैसे ही काम चला रहा हूँ। अब तो ये फार्मा मुझे मिल गया है PVC फार्मा, अब मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया फार्मा मुझे लगा है। तो अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मशीन के अंदर जो क्वांटिटी है अब PVC फार्मे के ज़रिए से फिर मैं भी अब बढ़ाने की वो प्लान है वो बना रहा हूँ। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से टेप है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो रनिंग के अंदर दोस्तों हमने 800 टर्न लगाया है 37 नंबर कापर के तार से। ये डेटा आप नोट कर ले, ऑलरेडी इसी वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अब स्टार्टिंग की बारी है। स्टार्टिंग डालने से पहले फिर दोबारा हम दो कायल के हिसाब से स्टार्टिंग के हम कायल बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल आसानी के साथ फार्मे से वो कायल है वो अलग हो चुके हैं। अब इस तरह अगर फार्मे से कायल अलग होते हैं तो उससे वो कायल का जो शेप बना रहता है वो ख़राब नहीं होता। तो यही बड़ी बात रहती है। आप यहाँ पे देखें, और फिनिशिंग के अंदर उसका कोई असर नहीं होता। कायल अगर सही तरह से वो निकलती है तो उस वक्त में अगर कायल फार्मे के अंदर वो फंस जाते हैं तो हम जोर से निकालते हैं तो उसका शेप है वो बिगड़ जाता है, तो फिनिशिंग के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। 91 ग्राम स्टार्टिंग का भी वेट निकल के आया था। और स्टार्टिंग के अंदर हमने 700 टर्न लगाया है 37 नंबर कापर के तार से। अब इस डेटा को खोल लें। अब ये 2 स्लॉट को छोड़ दिए, R1 R2 के बीच के स्लॉट को, और आगे से S1 का कायल है उसको आप डालना शुरू करें। ये सादा कायल है S1 का, क्योंकि R1 R4 के बीच में हमें लूपिंग का कायल रहता है, जो हाफ टर्न के ऊपर हम लूप लेते हैं। अब वो कायल डालेंगे, वहाँ से हम सीरीज़ बनाना होता है क्लॉकवाइज रोटेशन का, रनिंग के ऊपर लोड लाने का। तो इस वजह से उस 2 स्लॉट को छोड़ के R1 R4 के उन बीच के 2 स्लॉट को आगे से S1 का कायल है अब उसको डालना आपको शुरू करना है। अब ये जो कायल का जो बिगिनिंग का तार है वो लेफ्ट टर्न की तरफ ही रखना है आपको, और बाद में जाके वो स्टार्टिंग कैपेसिटर का बनेगा। अब एक बार इसका साइज़ भी चेक करें, बहुत बढ़िया साइज़ है। ये फार्मा का 25 7 स्टार्टर्स के लिए हमें देखने को मिला है, चाहे कौन सा भी कंपनी का क्यों ना हो, चाहे उषा का हो, क्रॉम्पटन का हो, बजाज का हो, हैवेल्स का हो, या लोकल किसी कंपनी का हो, तो उससे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब 25 mm का स्टार्टर का कायल है, आप इस फार्मे के ऊपर आराम से बना सकते हो, चाहे उसका ID 44 हो, 45 हो, 46 हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब S2 का कायल है, स्टार्टिंग का दूसरा कायल है। अब वो भी हमारा स्टार्ट के अंदर हम डाल चुके हैं। अब इस तरह से पेपर को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर यूट्यूब है अब वो लगा देंगे। अब यहाँ S1 का रेट है, S2 के रेट में आ चुका है। S1 का बिगिनिंग का तो लेफ्ट हैंड की तरफ है, S1 का रेट S2 के रेट में आ चुका है, और S2 का लेफ्ट इस तरह से बाहर का आया है। अब ये बाद में जाके S3 के लेफ्ट के साथ जॉइंट होगा, क्योंकि हमने 2 कायल के हिसाब से ही कायल बनाया था हैंड ग्राइंडर के ऊपर। तो पिछले वीडियोस के अंदर हाई स्पीड के अंदर हमने कायल बना के आपको दिखाया, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हम वो बोल्ट का लेंथ है फार्मे का, ये छोटा रहने के कारण 2 कायल हम बना सकते हैं। अब ये S3 का कायल है, स्टार्टिंग का ये तीसरा कायल है। अब इसको भी हम स्लॉट के अंदर डाल लेते हैं, और आगे चल के चैनल पे और भी वीडियोस है वो हम लाने वाले हैं लो स्पीड के ताल्लुक से।
और इसके अंदर 20 mm का वीडियो भी आने वाला है, 22 mm का वीडियो भी आने वाला है। इसी तरह हाई स्पीड का भी विंडो है वो लाने वाले हैं। ये S4 का काइल है, स्टार्टिंग का 4th काइल है। इसे लूपिंग काइल कहते हैं। यहाँ पे हमें हाफ टर्न के ऊपर ये लूप लिया है 350 टर्न के ऊपर। अब ये काइल है R1 R4, इन दोनों काइल के बीचों बीच में इस काइल को हम डाल लेना है, लूपिंग काइल को। अब ऑलमोस्ट ऑल दोस्तों हमारे पूरे काइल का जो चेकिंग है, फार्मा चेकिंग है, वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमें फार्मा है चेकिंग करेंगे। सब स्टार्टरों का वाइंडिंग है वो कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो इसके अंदर साइज़ है बहुत बढ़िया हमें देखने को मिला है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, चाहे हाई स्पीड का हो लो स्पीड का हो, निकल के आया है। दूसरा इसका फिनिशिंग है बहुत बढ़िया है, जैसा कि आप वीडियो में देखते आ रहे हैं। तो काइल है फार्मे से बिल्कुल आसानी के साथ वो अलग हो रहा है। तो ये दो बहुत बढ़िया हमें इस फार्मे के अंदर देखने को मिला है। तो दोस्तों से आर्डर्स भी है, हम वो कलेक्ट कर रहे हैं अभी। तो जल्दी 1-2 दिन में वो कंपनी को आर्डर है वो भी हम देने वाले हैं। तो यहाँ तक वाइंडिंग चेक करें, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों हमारे वाइंडिंग बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। और डेटा भी मैं आपको बता चुका हूँ। रनिंग के अंदर हमने 800 टर्न लगाए 737 नंबर कापर से, और स्टार्टिंग के अंदर 700 टर्न लगाए 37 नंबर कापर से। और टोटल वेट इसका 193 ग्राम है। रनिंग के अंदर 103 ग्राम कापर, स्टार्टिंग के अंदर 91 ग्राम कापर है, वो स्टार्टर के लिए लगा है। ये पूरा फार्मे का साइज़ है, बिल्कुल हमारी दुकान का जो फार्मे का साइज़ रहता है उसी का साइज़ है। ऑलरेडी इस वाले स्टार्टर का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसका वीडियो के अंदर हमने कापर 193 ग्राम लगाया है, और इसके अंदर 194 ग्राम कापर है वो लगा, 1 ग्राम ज़्यादा है इसके अंदर कापर। तो पीछे की तरफ सिलाई हमें कंप्लीट कर चुके हैं। बस अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर मशीन है, फिर अब ये आपका ये फार्मा है आपके लिए बहुत बढ़िया खिदमत है वो करने वाली है। तो बिल्कुल कंपनी की फिनिशिंग जैसी आप काइल भी बना सकते हो, आप वाइंडिंग भी कर सकते हो। मैं आपकी मशीन की कोई आज ज़रूरत नहीं, आप ये ना समझे इस फार्मे से आप मशीन के ऊपर एक काइल बना सकते हो, बिल्कुल ये गलत है। हमने हाई स्पीड के भी इसी के ऊपर काइल बनाया है, लो स्पीड का भी इसी के ऊपर काइल बना के हम आपको दिखा रहे हैं। तो बस दोस्तों कुछ ना किसी तरीका है वो निकालना पड़ता है, काम को हम अपने हिसाब से करना पड़ता है, ना कि हम उसके हिसाब से हम जा आगे चले, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे R1 का जो लेफ़्ट है उसको हम लूपिंग काइल का S4 के लेफ़्ट के साथ जोड़ेंगे, हाई स्पीड होगा। जो 350 टन का जो लूप है वो मीडियम स्पीड होगा। और R3 का लेफ़्ट है, R3 का राइट, R4 का राइट है, ये स्लो स्पीड होगा। S1 का लेफ़्ट है स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा, और R4 का लेफ़्ट है रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन रहेगा। तो ऊपर आई बटन का आपको लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इसके अंदर हमने 3 स्पीड का डायग्राम वाला वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पर उस वीडियो को भी आप वॉच करें। तो सबका एक ही कनेक्शन रहता है, तो हमारे वीडियो के अंदर आपको बताते आ रहे हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि R1 R2 इसको आप पहले से मानते चले, बाद में हम कहेंगे R1 का लेफ़्ट है, S4 का लेफ़्ट है, आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है। अब यहाँ तक हमारे पूरे जो तार है वो स्पार्क हो चुके हैं। अब पूरे स्लीव हम आगे कर चुके हैं। इस तरह से सबको एक ही तरफ हम लाएंगे, बिल्कुल इक्वल में एक लाइन में लाएंगे, सीरियल में, ताकि सब फिनिशिंग है देखने में अच्छी तरह से उससे हमें नज़र आए। तो यहाँ ऊपर की तरफ हम सिलाई कर लेंगे और वीडियो को अब बाइंडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमें फार्मे के बारे में कुछ हमारी जानकारी लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो पीछे वीडियो के अंदर तो आपको वीडियो के अंदर वो फ़ोन नंबर है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई है वो देंगे। तो अगर कोई डाउट है आपके मन में तब भी कमेंट करें, या अगर फार्मे का रिक्वायरमेंट है तो तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो इस तरह ऊपर की तरफ भी सिलाई ऑलमोस्ट ऑल हमारी कंप्लीट होने को करीब है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें,
अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि जब भी सारा लाइव वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को देख सको। तो यहाँ पे शेपर कमा से फाइनल हम शेप है वो निकाल लेते हैं। एक तरफ हमारा शेप है वो हम बना चुके हैं, दूसरे तरफ भी शेपर से हम शेप है वो बनाएंगे। तो दोनों तरफ से शेप है हम बना चुके हैं। अब ये देखिए इसका फाइनल फिनिशिंग बिल्कुल हमारा जो मशीन का जो कायल रहता है बिल्कुल उसी तरह का ये भी फिनिशिंग है वो निकल के आया है। तो इस तरह से साइज़ भी परफेक्ट है, आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया साइज़ है। बिल्कुल आसानी के साथ आप कायल स्लैट के अंदर डाल सकते हो। तो साइज़ के हिसाब से परफेक्ट है, फिनिशिंग के हिसाब से फार्मा है 47 नंबर पर परफेक्ट है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जाओ। जय हिंद, जय भारत।